साथ अर्जुन खजूरिया, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आज जो है सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर विद्रोह देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें हाल ही में जिस तरीके से देखने को मिले पेपर लीक के मुद्दे, जो कि पंजाब में भी देखने को सामने आ रहे हैं, और उसके बाद आज दिल्ली बीजेपी जो है सड़कों पर है और यहां से थोड़ी दूरी पर आम आदमी पार्टी कार्यालय, और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रदर्शन करता है वो आगे बढ़ रहे हैं, और डबल बैरिकेडिंग जो है वो यहां पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस हो या फिर सेंट्रल पुलिस फोर्स हो, उनकी तरफ से लगाई गई है। और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे विजुअल्स में कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो यहां पर मौजूद हैं और इस बैरिकेडिंग की तरफ वो आगे बढ़े हैं, और यहां से इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके आगे जाने की जो है कोशिश की जा रही है। थोड़ी सी दूरी पर अगर आप देखेंगे तो एक और बैरिकेडिंग लगाई गई है, और वहां पर आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो तमाम जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है। और इस्तीफे की मांग की जा रही है कि जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस, वो जो है इस्तीफा दें। पेपर लीक के मामले में कहा जा रहा है कि जैसे केंद्र सरकार ने अकाउंटेबिलिटी तय की, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, अगर आम आदमी पार्टी के नेता आकर के जंतर मंतर के मंच पर आकर के जो है इस्तीफे की मांग करते हैं तो यहां पर इस्तीफा क्यों ना। और बैरिकेड देखिए टूट चुका है, यहां पर पहला बैरिकेड जो लगा है उसको तोड़ करके, उसको क्रॉस करके ये प्रोटेस्टर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में। जबकि डबल बैरिकेडिंग जो है वो यहां लगाई गई थी। दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान यहां पर है वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो यहां पर कर रहे हैं। आरएएफ यहां मौजूद है, सीआरपीएफ जो है वो यहां पर मौजूद है, और देखिए बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो बैरिकेड है उसकी तरफ जो है वहां पर बढ़ चुके हैं। मेरे कैमरामैन यहां से जो है आपको दिखाएंगे, वो विजुअल्स में आपको जो है यहां पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी आज खास तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो यहां पर अभी भी आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी बड़ी संख्या में अभी भी आपको जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर आपको नजर आएंगे। इस प्रदर्शन में मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री, पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। अब देखना होगा यहां पर आगे आम आदमी पार्टी का जो है क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, वो सिरे से नकारते रहे हैं इस चीज को। उन्होंने इस पेपर लीक को सिरे से जो है हमेशा से नकारा है, लेकिन अब धीरे धीरे चाहे फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर अब आज हम दिल्ली की सड़कों पर भी देख रहे हैं कि अब विरोध प्रदर्शन का रूप जो है वो यहाँ पर ले लिया गया है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जो है वो जरूर अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इस्तीफा जो है वो यहाँ पर दे। और ये देखिए बैरिकेड जो है वो हट चुके हैं डबल लेयर के बावजूद। यहाँ पर देखिए चाहे फिर वो युवा हो या फिर महिलाएं हो, वो जो इस प्रोटेस्ट में शामिल है वो इस समय आगे बढ़कर और लगातार अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ से थोड़ी दूरी पर जहां पर वो प्रोटेस्टर्स इस समय दूसरे बैरिकेड पर आपको नजर आ रहे हैं, उससे थोड़ी दूरी पर आम आदमी पार्टी का जो है नेशनल हेडक्वार्टर है, जो पहले आईटीओ में हुआ करता था, उसके बाद जो है यहाँ पर वो नेशनल हेडक्वार्टर उनका जो है शिफ्ट हुआ है, और अब यहाँ पर देखिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बैरिकेडों को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि पीछे भी अगर अभी आप देखेंगे पीछे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर भी हर जगह आपको प्रदर्शनकारी जो है आज बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है उसके खिलाफ आज यहाँ सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार युवा जो है वो सड़कों पर थे कि किस तरीके से देश में जो है पेपर लीक का चाहे वो मामला, और उसको अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए देश के जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा भी दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये सेलेक्टिव राजनीति क्यों की जा रही है, दोहरे मापदंड की राजनीति क्यों की जा रही है। पंजाब के अंदर जब पेपर लीक होता है तो केजरीवाल झूठ क्यों बोलते हैं, जब कर्नाटक के अंदर होता है तो कांग्रेस के मंत्री झूठ क्यों बोलते हैं। इसको लेकर के आज दिल्ली बीजेपी बड़ा प्रदर्शन निकाल रही है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के मंत्री अभिषेक टंडन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया खुद तो मंचों पर जाते रहे जंतर मंतर के अंदर, लेकिन आज जब खुद पंजाब के अंदर इस तरीके का मामला सामने आया, वो तो कह रहे हैं ना कोई पेपर लीक हुआ ना कोई ऐसी घटना हुई है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में जो तथाकथित एजुकेशन मॉडल दिल्ली की जनता को सौंपा था, उसके भ्रष्टाचार के केस अभी भी मनीष सिसोदिया जी पे चल रहे हैं और लंबे समय वो जेल होके आए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले फरवरी में जब केजरीवाल जी की सरकार पंजाब से बाहर जाएगी तो वहाँ भी सैकड़ों ऐसे भ्रष्टाचार के केस निकलेंगे।
और केजरीवाल सरकार जी को कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जी ने कहा था कि यहाँ पर हम एक आदर्श शिक्षा मॉडल देंगे। भगवंत मान जी 10 तो उत्ते पेपर लीक क्यों हुए ਤੁਹਾਡੇ पंजाब विच? तुसी इस्तीफा लेना ही पऊगा ਤੁਹਾਡੇ शिक्षा मंत्री दा, वो छोड़ नहीं सकते आप उसको। उसका इस्तीफा युवा मांगेगा, सड़कों पे मांगेगा। आज दिल्ली की सड़कों पे मांग रहा है, कल पंजाब तक ये आवाज जाएगी, चंडीगढ़ तक जाएगी, सचिवालय तक जाएगी। और जब तक उसका इस्तीफा होगा नहीं तब तक ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रुकेगा नहीं। अभी हाल ही में फार्मेसी के पेपर का जो लीक हुआ है उसमें क्लियरली वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया। तो इस मुद्दे से केजरीवाल और उसके जो ये तथाकथित शिक्षा मॉडल को परोसने वाले लोग हैं वो बच नहीं सकते। सीजेपी में भी जो कहा जाए, जो वहां पर जिनको सबसे ज्यादा मंच पर देखा गया, कहीं ना कहीं पहले आम आदमी पार्टी से वो सब जुड़े रहे थे, वो भी इस मामले में कुछ खास बोल नहीं रहे, कह रहे हैं हाँ ठीक है उनका भी इस्तीफा हो। लेकिन जिस हिसाब से जंतर मंतर पर जो चीजें हुई वो उस पंजाब में तो बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रही है सीजेपी। ये सीजेपी ने कुछ नहीं, बस कुछ इनोसेंट स्टूडेंट्स जो नीट के पेपर में कहीं ना कहीं नीट के पेपर लीक होने से कहीं ना कहीं परेशान थे, उनकी इनोसेंस को यूज करके एक राजनीतिक षड्यंत्र करने का प्रयास किया। और ये सब वही लोग हैं, ये सो कॉल्ड जो गैंग है पूरा का पूरा, जो हर जगह पहुंच जाता है। आप देखेंगे अगर सीजेपी के वीडियोस देखेंगे तो उसमें आईसा, एसएफआई, ये सब लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट विंग के लोग आपको, उनके ऑफिस बियरर्स वहाँ थे। मैं ये मानता हूँ कि छात्रों का मुद्दा हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर राजनीति देश के खिलाफ करनी दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप छात्रों के हितों के लिए सही में चिंतित हैं तो आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आपको जो काम दिल्ली में करना है वही काम पंजाब में करना है, वही काम कर्नाटका में भी करना है और वही काम आपको हिमाचल में भी करना है। ये सिलेक्टिव आप स्टैंड नहीं ले सकते। तो ये कब तक आपका ऐसा प्रदर्शन चलेगा अगर मान लीजिए वो इस्तीफा नहीं होता है वहां के? अगर हमारे यहाँ कहा जाता है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक केजरीवाल की सरकार पंजाब से उखाड़ फेंकेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कोई तो पेपर लीक हुआ ही नहीं है पंजाब के अंदर। केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं तब से लगातार झूठ बोल रहे हैं। जब से राजनीति में आए हैं तब से लगातार झूठ बोल रहे हैं। सरेआम सबको पता है फार्मास्यूटिकल की जो परीक्षा थी उसका पेपर लीक हुआ और उसके बाद उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है।